Page 118, question number 61. Which of the following transaction will decrease the quick ratio? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी क्विक रेशियो घटा देगी? पढ़े जी पहले ट्रांजैक्शन, डिबेंचर्स हमने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। सर जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं उसी वक्त टर्म्स कंडीशन में ये बात मेंशन होती है कि ये डिबेंचर कन्वर्टेबल हैं या नॉन कन्वर्टेबल। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा तो रिडम्पशन के टाइम पर पैसे नहीं देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट लेंगे और शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे तो डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे और पैसे पकड़ा देंगे। टर्म्स कंडीशन में लिखा होगा। बताइए प्रिजम्पशन क्या है, कन्वर्टेबल कि नॉन कन्वर्टेबल? नॉन कन्वर्टेबल प्रिजम्पशन है। अगर आपको रिलेशन नहीं है तो हमने अगर सामने वाले से पैसा लिया है तो हमें पैसा ही वापस करना पड़ेगा। प्रिजम्पशन नॉन कन्वर्टेबल की होगी। हाँ जी, अच्छा प्रिजम्पशन नॉन कन्वर्टेबल की होती है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिबेंचर हमने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। बताइए जी हमें कहाँ प्लस कहाँ माइनस करना चाहिए? शेयर्स बढ़ जाएंगे और एनसीएल कम हो जाएगा। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो है क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो के लिए सर लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ना न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट ना डिनोमिनेटर में कोई इंपैक्ट, तो नो चेंज। लेकिन क्वेश्चन में बोला था डिक्रीज होनी चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन आंसर नहीं। आप नोटिंग के लिए ए पॉइंट के आगे लिख सकते हो एसएफ प्लस एनसीएल माइनस। रिवीजन के टाइम में प्रैक्टिस कर पाओ कि किस ट्रांजैक्शन का कहां कहां इंपैक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर बी पर आ गया जी, हम पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे कर दिया है जी। बताइए कहां कहां इंपैक्ट पड़ना चाहिए इसका? सी एक काम करता हूं मैं यहाँ पर ना सी की दो कैटेगरी बना दूं। कैटेगरी एक तो लिक्विड एसेट्स और अदर करंट एसेट, ऐसे दो बना दी मैंने कैटेगरी। मतलब करंट एसेट को मैंने स्प्लिट कर दिया, एक तो लिक्विड एसेट अलग और बाकी बची करंट एसेट्स अलग। सही है जी। अब बताइए मेरे को कहाँ प्लस कहाँ माइनस? लिक्विड एसेट में से माइनस क्योंकि कैश इधर ही आता है, और अदर करंट एसेट में प्लस क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ आता है। प्रीपेड एक्सपेंस लिक्विड एसेट्स के अंदर नहीं आता, बाकी बची करंट एसेट्स के अंदर आता, इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और कोई चेंज नहीं है सर। तो हमारा न्यूमरेटर बेसिकली माइनस हो रहा है, yes, तो रेशियो भी माइनस हो जाएगी, तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन में डिक्रीज पूछा हुआ था। ठीक है जी। कैश कम हो रहा है इसलिए लिक्विड एसेट कम हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए लिक्विड एसेट नहीं बढ़ रही, बाकी करंट एसेट बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे क्विक रेशियो की जगह करंट रेशियो होती तो बी पॉइंट में नो चेंज आता। ठीक है, यस सर। पॉइंट नंबर सी पर आ गई जी, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। डेटर से पैसा मिल गया, बताइए जी कहाँ प्लस कहाँ माइनस? डेटर कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा, दोनों ही लिक्विड एसेट के अंदर आता है। यस सर। नो चेंज हो गया, तो लिख सकते हैं आगे लिक्विड एसेट माइनस लिक्विड एसेट प्लस, ध्यान रहे रिवीजन के लिए। और बस खत्म हो गई जी, तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। 62 पर आ गए हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला बताएं। शेयरहोल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। इनमें से कौन सी रेशियो डिक्रीज कर देगी, इसको ये पता लगाना है। पहला पॉइंट, मशीनरी खरीदी है कैश में, बताइए जी कहां प्लस कहां माइनस? एनसीए प्लस और सीए माइनस। कैश कम हो जाएगा, मशीन बढ़ जाएगी। अब मुझे बताइए एसएफ में क्या चेंज है? कोई चेंज। टोटल एसेट्स में क्या चेंज है? नो चेंज। सर एक एसेट बढ़ रही है कम हो रही है, टोटल तो वही रहेगा, तो कोई जगह कोई चेंज नहीं है, नो चेंज वाला आंसर हो गया। ये तो ए पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो एनसीए प्लस और सीए माइनस। ए पॉइंट में एनसीए प्लस और सीए माइनस। बी पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन पे कर दिया सर हमने, बताइए जी कहां प्लस कहां माइनस करा जाए? एनसीएल माइनस और सीए माइनस। कैश कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। बताइए जी न्यूमरेटर में क्या चेंज?
नो चेंज। डिनोमिनेटर में क्या चेंज? कम हो जाएगा। ये मत सोचना कि सर यहाँ और यहाँ दोनों जगह कम तो हो गया, तो थोड़ा नो चेंज आना चाहिए, फिर तो टोटल कम हो जाएगा। इससे इक्वल तो रहेगा ही रहेगा ही हमेशा ही, लेकिन अगर दोनों जगह माइनस है तो टोटल कम हो जाएगा। तो टोटल कम मतलब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमसे डिक्रीज वाला मांगा गया था, इसलिए ये ऑप्शन भी आंसर नहीं। क्लियर हो पा रही है बात? यस सर। नोटिंग मैक्सिमम का है। सी पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए जी। बताइए जी, कहाँ प्लस करूं कहाँ माइनस करूं? शेयर्स कम हो गए और पैसा कम हो गया। रिडीम करते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, तो ये ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, यस दोनों जगह माइनस है सर। फिर आंसर पता नहीं क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे पता लगा? सर न्यूमरेटर बढ़ा के डिनोमिनेटर बढ़ा, है ना? इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऐसे केस में क्या होता है बताइए? दोनों जगह माइनस, तो आंसर भी माइनस, तो डिक्रीज। सी ऑप्शन आंसर आ गया। सर एक बार ये वाला बताओ। अगर दोनों जगह माइनस होता है तो अल्टीमेट रेशियो बढ़ेगी या घटेगी, ये डिपेंड करता है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो सेम आंसर रहता है, दोनों जगह माइनस तो रेशियो भी माइनस। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो उल्टा। पॉइंट नंबर डी, इश्यू ऑफ शेयर्स टू अ वेंडर। बताइए जी, कहाँ प्लस कहाँ माइनस करूं? एसएफ प्लस और एनसीए प्लस। वेंडर को शेयर इशू करें। वेंडर कौन होता है, भूल गए? जिससे हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं और बदले में शेयर्स इशू करते हैं, उसे तो वेंडर कहते हैं। एंट्रीज कर रखी है हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एनसीए प्लस और एसएफ प्लस। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर बढ़ जाएगा और डिनोमिनेटर भी बढ़ जाएगा, दोनों जगह प्लस, तो आंसर भी प्लस। ठीक है, लेकिन हमें डिक्रीज वाला आंसर चाहिए था, इसलिए डी ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। अब सोचो पॉइंट नंबर डी जो है वो आ जाता किसी और रेशियो के अंदर, इसमें एसएफ ना मांगा हो, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड निकल जाए, तो पता होना चाहिए आपको, है ना, कि शेयर इशू करें वेंडर को तो एनसीए बढ़ना है। चलिए 63 पर आ गए जी हम। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कौन सी रेशियो होती है? सॉल्वेंसी रेशियो होती है सर। ये सॉल्वेंसी हमारी चेक कर रही है। बेसिकली हम लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट ले रखा है वो पे करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, कितना ज्यादा टाइम्स हमारा प्रॉफिट है इंटरेस्ट से, ये चेक किया जाता है इसमें। 64 पर आ गए। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? बैलेंस शीट में देख करके बताइए व्हाट इज कैपिटल। एसएफ और एनसीएल इसका कॉम्बो है कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों को मिला करके एक टर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। एसएफ और एनसीएल को कंबाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। टोटल डेट, व्हाट इज टोटल डेट? बैलेंस शीट में देखिए बताओ। टोटल डेट एनसीएल प्लस सीएल, सर इन दोनों का कॉम्बो टोटल डेट है। एनसीएल प्लस सीएल टोटल डेट। ध्यान से देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस टोटल डेट इक्वल्स टू टोटल एसेट। ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। नहीं लिख सकते। क्यों लिख सकते? एनसीएल दो बार आ गया, इसमें भी एनसीएल आ गया, इसमें भी एनसीएल आ गया ना। यस सर। मैं अब माइनस, मैं ऐसे करूं माइनस एनसीएल। अब बताइए। यस सर। इसमें एनसीएल एक बार, इसमें एनसीएल एक बार, दो बार हो गया, एक बार घटा दिया, टोटल एक ही बार था। हमारी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख रुपए। अब ध्यान से देखिए, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, टोटल डेट मतलब ये प्लस ये मिलाकर 5 है, इन दोनों को मिला के 5 है और ये 2 है, तो ये कितना हुआ? 3। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 है, मतलब इन दोनों को मिलाकर 8 है और ये 3 है, तो ये कितना हुआ? 5। उसमें मांगा डेट इक्विटी रेशियो। बैलेंस शीट देख के बताओ, डेट क्या है? एनसीएल। इक्विटी क्या है? एसएफ। 3/5। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये टर्म्स याद रखनी है, फॉर्मूला तो याद हो जाते हैं, ये टर्म ध्यान नहीं रहती। टोटल डेट में ये भी आता है, ये नहीं आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में ये आता है, ये नहीं आता है। ये चीज याद रखनी मुश्किल होती है। 65 पर आ गए जी हम। इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि नेट सेल्स 15 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है सर,
ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 9 लाख, सीओजीएस कितनी 6 लाख, सीओजीएस 6 लाख हो गई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 75,000, आगे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। करेक्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें? COGS minus operating expenses. वो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, GP minus operating. इनडायरेक्ट एक्सपेंस में माइनस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग वाले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें? Operating cost आएगी 100 में से माइनस कर। देखिए सेल में से सर सीओजीएस माइनस होता है तो जीपी आता है, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी माइनस होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होती है तो नेट प्रॉफिट आता है। ये तो जीपी से एनपी की बात हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो मांगी है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल सही है। तो जीपी है 9 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 75,000, मैं नेट प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से बता रहा था, अपॉन में सेल्स 15 लाख इनटू 100। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, अपॉन में सेल्स इनटू 100। So 55%. 55% आंसर आ रहा है जी, सी ऑप्शन। एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमने सही करा है कि नहीं करा। क्रॉस चेक कैसे कर रहे हैं सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया हमने, ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू 100। इसका आंसर कितना आना चाहिए पहले से पता होना चाहिए आपको, कितना 45। प्रॉफिट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55% है तो ऑपरेटिंग रेशियो 45% आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सीओजीएस हमने बताया था अभी सेल माइनस जीपी, ये सीओजीएस आ गया। Yes sir. ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये बनी है, $6,75,000 डिवाइड बाय 15 लाख। चेक कीजिए 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes sir, आ रहा है। सॉल्व कर लिया, Yes sir. क्रॉस चेक करने के लिए। Yes sir, 45. जो उसका सेम क्वेश्चन ऑपरेटिंग रेशियो मांगा होता है। 66 पर आ जाए जी। Yes sir. Which of the following will reduce the quick ratio of a company? इनमें से बताना है हमें कि कौन सी रेशियो क्विक रेशियो को कम कर देगी। बनाते हैं वापस से कैटेगरी, लिक्विड एसेट और अदर करंट एसेट। इन्वेंट्री खरीदी है कैश में, गुड्स खरीदे हैं जी कैश में, बताइए जी कहाँ कहाँ चेंज होना चाहिए? Liquid assets minus. कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक लिक्विड एसेट्स के अंदर नहीं आता, बाकी की करंट एसेट्स के अंदर आता है। सर इसके अंदर है क्या? स्टॉक है और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर बेसिकली क्विक रेशियो का फॉर्मूला सर लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो रेशियो कम हो जाएगी। Yes sir. तो क्वेश्चन में रिड्यूस पूछा था, ये ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछा था कौन सी ट्रांजैक्शन रिड्यूस कर देगी इस रेशियो को, ये ऑप्शन आंसर आ गया। बी पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट। गुड्स बेचे हैं सर हमने प्रॉफिट पे, मतलब मान लेता हूं कि 10,000 के गुड्स हमने 12,000 में बेचे हैं। बताइए कहां प्लस करूं कहां माइनस करूं? LA plus, CA minus. कैश बढ़ रहा है सर इसलिए LA प्लस और CA minus.
CA माइनस क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, और SF प्लस क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। SF के अंदर सब हेडिंग दो आती हैं, एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो सरप्लस वाला पोर्शन है प्रॉफिट उसी के अंदर जाता है। तो बताइए जी फॉर्मूले में न्यूमरेटर बढ़ रहा है, लिक्विड एसेट बढ़ रही है तो रेशो बढ़ेगी, इसलिए बी ऑप्शन आंसर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा हुआ था जो रिड्यूस करे वो वाला आंसर ढूंढ के बताओ। सी पॉइंट पर आ गई जी, सेल ऑफ ऑफिस कंप्यूटर एट स्क्रैप वैल्यू। ऑफिस कंप्यूटर को हमने बेच दिया स्क्रैप वैल्यू में, तो बताइए जी कहां प्लस कहां माइनस होना चाहिए, क्या लगता है आपको? एनसीए में कुछ करना है क्या? माइनस कंप्यूटर बेचा है सर, कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट होती है तो घटेगी एनसीए, और CA प्लस एलए प्लस कैश आ रहा है ना, तो इसलिए लिक्विड एसेट बढ़ जाएंगे, और लॉस हमने फिक्स्ड एसेट को स्क्रैप वैल्यू पर बेचा है तो डेफिनेटली हमें लॉस हुआ है, और लॉस से एसएफ कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे फॉर्मूले के अंदर जो न्यूमरेटर है वो बढ़ रहा है तो रेशो बढ़ेगी, जबकि हमें घटेगी वाला ढूंढना था, इसलिए सी ऑप्शन भी आंसर नहीं। बस स्क्रैप वैल्यू तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद में आता है। ये तो उसकी वो तो होती है जब एट द एंड ऑफ द लाइफ होती है, तो उसकी लाइफ खत्म हो जाए तब। फिर लास्ट में ही सेल करा हो तो लॉस कैसे होगा? अगर बिल्कुल लास्ट में सेल करा है मतलब उसकी बुक वैल्यू भी स्क्रैप वैल्यू के बराबर है तो लॉस नहीं आएगा। तो उसके लिए लिखा होता है ना सोल्ड एट बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बराबर है। डिविडेंड को पे करा है जी, बताइए। बताइए जी एलए माइनस और एसएफ माइनस CA माइनस करंट लायबिलिटी। डिविडेंड पहले डिक्लेयर होता है फिर पे होता है, डिक्लेयर करने के 7 डेज के अंदर हमें पे करना होता है, तो डिविडेंड पहले हमारी करंट लायबिलिटी बन जाता है फिर पे किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल, मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस साल डिविडेंड रूप में बढ़ता है ना। करंट ईयर का डिविडेंड तो कहीं आता ही नहीं है। हमने तो चैप्टर नंबर 1 किया था इस बुक के अंदर, प्रपोज डिविडेंड को कहीं पर भी नहीं लिखा जाता बैलेंस शीट, ना कोई हेड ना कोई सब हेड, क्योंकि वो करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड होता है, वो अमाउंट ही क्लियर नहीं। लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल बटा होगा डेफिनेटली, और लास्ट ईयर का जो है करंट लायबिलिटी कहलाएगा, जो करंट लायबिलिटी कम हो जाती है और कैश कम हो जाता है। तो सर ऊपर के माइनस नीचे भी माइनस, तो आंसर क्या होगा? डिपेंड करता है न्यूमरेटर बढ़ा के डिनोमिनेटर बढ़ा। चेक कीजिए, न्यूमरेटर बढ़ा है 1.8:1 है, तो न्यूमरेटर बढ़ा है, ऐसे केस में उल्टा हो जाता है जी, दोनों जगह माइनस है तो आंसर प्लस हो जाता है, तो ये हमें रिड्यूस वाला ढूंढना था, इसीलिए डी ऑप्शन भी आंसर नहीं। 67 पर आ गए जी हम, करंट एंड लिक्विड रेशियोज फॉल्स अंडर द हेड ऑफ, कौन सी रेशियो होती है? लिक्विडिटी रेशियो होती है, बी ऑप्शन। 68 मोस्ट फेवरेबल करंट रेशियो बताइए, आइडियल रेशियो बताइए 2:1। 69 टू बेसिक मेजर्स ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को भी दो फॉर्मूले दे रखे हैं, ढूंढ के बताने हैं। टोटल एसेट टू डेट और प्रोप्राइटरी। बी ऑप्शन में सर जो दो रेशियोज दे रखी हैं, टोटल एसेट टू डेट और प्रोप्राइटरी रेशियो, ये दोनों लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाली रेशियो हैं। 70 पर आ गए जी हम, करंट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। सी ऑप्शन, CA/CL। 71 लिक्विड एसेट में इनमें से क्या नहीं आता? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। सी ऑप्शन नहीं होता तो सी ऑप्शन नहीं होता, अगर तो डी वाला टिक कर दो, डी में इन्वेंट्री दे रखा, डी भी आंसर सही है, सी भी आंसर सही है, सी ज्यादा परफेक्ट आंसर है। 71 वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताएं। डिफरेंस बिटवीन CA एंड CL, सी ऑप्शन। वर्किंग कैपिटल का दूसरा फॉर्मूला बताएं। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट एसेट। ये कैसे फॉर्मूला बन गया सर? ऑप्शन सी। देखिए NCA प्लस CA इक्वल्स टू SF प्लस NCL प्लस CL। ये मैंने एसेट साइड लिखी है, ये मैंने लायबिलिटी साइड लिखी है। अब मैं CA इधर ले जाता हूँ और NCA इधर ले जाता हूँ। ध्यान से देख लीजिए,
बस सीएल को उधर लेकर के आया हूँ और एनसी को उधर लेकर के गया हूँ, साइन चेंज हो गया है। सीए माइनस सीएल क्या बन गया, वर्किंग कैपिटल एसएफ प्लस एनसीएल क्या बन गया, कैपिटल और ये तो एनसी है। आप चेक कर सकते हैं सर, बी ऑप्शन आंसर करता। तो एकदम एक बार में क्लिक नहीं कर पाता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मतलब नोट करें, ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें। 74 करंट असेट्स का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होगा ये बताना है जी। सर ऑल ऑफ दीस। देखिए जी, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल प्लस सीएल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपन करो, क्या बनेगा, सीए माइनस सीएल। तो सीएल माइनस का भी है, सीएल प्लस भी कर दिया हम लोग, सीएल से सीएल कैंसिल हो गया तो सीए तो बचा। ये ऑप्शन आंसर सही बैठ रहा है इसलिए। बी में चेक करते हैं सर, क्विक एसेट्स और मैं इन्वेंट्री जोड़ दो, प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ दो, करंट एसेट तो बन जाएगी। टोटल एसेट्स में से एनसी हटा दो तो करंट बचेगी। सारे ऑप्शन सही हैं सर, डी ऑप्शन आंसर आ गया। 75 शेयरहोल्डर्स फंड्स और इक्विटी इज बताइए जी, एसएफ बताना बेसिकली कौन सा है। तो देखिए टोटल पहला ऑप्शन, टोटल एसेट्स में से उन्होंने टोटल डेट माइनस कर दी है, मतलब एनसीएल भी माइनस कर दिया, सीएल भी माइनस कर दिया टोटल एसेट्स में से, तो एसएफ भी तो बचेगा। ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एसएफ प्लस एनसीएल माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब कि एनसीएल। एसएफ प्लस एनसीएल में एनसीएल हटा दूंगा तो एसएफ ही बचेगा। बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब एसएफ होते हैं। सो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन आंसर आ गया जी। 76 पर आ गया। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं सर। करंट एसेट है 3 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी है 2 लाख रुपए। तो अभी करंट रेशियो क्या चल रही है, 3:2 या 1.5:1। द कंपनी इज प्लानिंग टू अवेल अ बैंक लोन, बैंक से लोन लेना है सर। जो बैंक रेशियो रिक्वायर्ड है वहां पर वो 2:1 है कि हमारी करंट रेशियो 2:1 होगी तो जाके हमें लोन मिलेगा। द अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड टू अचीव द करंट रेशियो। देखिए ये भी करंट एसेट्स है 3 लाख और करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख। क्रेडिटर्स को कितना पे करा जाए कि हमारी रेशियो 2:1 बन जाए। तो जितना क्रेडिटर को पे करेंगे उतना ही कैश कम होगा, करंट एसेट कम होगा, उतने ही क्रेडिटर कम होंगे, शेयर कम होगा। सॉल्व कर लीजिए बेटा फिर से। चेक कीजिए सभी जी, 1 लाख आ रहा। नोटिंग चालू रखें। सेवेंटी 77 पर आ गए हैं जी। भूमि लिमिटेड हैज करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 2.5:1। एज्यूम करें कि इन्वेंट्री है 22,500 रुपए, तो करंट एसेट ढूंढ के बताएं। ट्राई कीजिए। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 4/1 इक्वल्स टू CA अपॉन CL। तो बेसिकली CA की वैल्यू आ गई 4CL। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 2.5/1 इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट की वैल्यू यहाँ पर आ गई दूसरी इक्वेशन में 2.5 CL। चेक कीजिए यहाँ तक। रेशियो के अंदर से 3 वेरिएबल हैं, 3 में से हमें सिर्फ एक पता है, 2 नहीं पता है। इससे जो हमारा वैल्यू निकल कर आएंगे वो इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगी। स्टॉक जो होता है वो CA माइनस LA होता है। करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो डिफरेंस होता है वो स्टॉक होता है। स्टॉक कितना है क्वेश्चन के अंदर, 22,500। CA की वैल्यू 4CL, LA की वैल्यू 2.5 CL। माइनस करने के बाद कितना बचा, 1.5 CL। यस सर।
क्वेश्चन में सीए मांगा है, सीए जो है वो 4 टाइम्स है सीएल का। 60,000 सही। सेवेंटी 78 पर आ गए जी। करंट रेशियो पता है, क्विक रेशियो पता है, इन्वेंटरी पता है, करंट लायबिलिटी सेम क्वेश्चन है सर। अच्छा वैल्यूज भी सेम है ना। तो करंट लायबिलिटी कितनी की थी हमारी 15,000। देखो उसी का ऑप्शन आंसर आ रहा होगा। यस सर। 79 पर आ गए जी। कंपनी की लिक्विड रेशियो है 7:3। 7:3 ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। बुरा। आइडियल रेशियो 1:1 होती। आइडियल रेशियो से ज्यादा होना भी खराब है, आइडियल रेशियो से कम होना भी खराब है। ठीक है चलिए। जिसके आइडियल रेशियो नहीं है उसको कैसे पता चलेगा? आइडियल रेशियो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हम रेशियो देख करके नहीं बोल सकते। जैसे मैं कहूँ कि किसी कंपनी का प्रॉफिट 20% का हुआ है इस साल, अब अच्छा है कि बुरा कैसे पता लगेगा सर? पता करो बाकी कंपनियों का प्रॉफिट कितना है उसी लाइन में। ठीक है ना, इसलिए उनका आइडियल रेशियो नहीं। अब नेट प्रॉफिट रेशियो, उसका आइडियल रेशियो कैसे बताते हैं आपको कि 20 है 30 है? किसी की 50 है तो बेकार है वो, तो हायर द बेटर हुआ ना। इस चीज़ में लोअर द बेटर हुआ। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ऊपर प्रॉफिट नीचे इंटरेस्ट, हायर द बेटर है। इसमें कैसे आइडियल बन जाए? ठीक है चलिए। लिक्विड रेशियो दे रखी है 7:3, स्टॉक दिया हुआ है 25,000, करंट लायबिलिटी दी हुई है 75,000 और हमें लिक्विड एसेट बतानी है। लिक्विड एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी 75,000। कितना? 1,75,000। ये लिक्विड एसेट आई है सर। बस ये मांगता था, ये ऑप्शन काम करो। स्टॉक का तो कोई रोल ही नहीं। अगले क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसमें करंट एसेट मांगी, तो स्टॉक जोड़ दो उसके अंदर। 2 लाख। स्टॉक है 25,000, उसी ऑप्शन आंसर आ गया जी। लिक्विड एसेट में स्टॉक जोड़ देंगे तो करंट एसेट मिल जाएगी। $81 पे आ जाए। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें करंट रेशियो मांगे। तो करंट एसेट पता है 2 लाख, करंट लायबिलिटी पता है 75,000। बताइए फटाफट। 2.67। नोट कर लिया तो गलत रहेगा, नोट नहीं किया तो जल्दी करें। कंपनी की करंट रेशियो है 3:1 और स्टॉक है 40,000। करंट लायबिलिटी दे रखी है 75,000 और क्विक रेशियो मांगी। करंट रेशियो CA/CL, करंट रेशियो 3/1। करंट एसेट्स नहीं पता लेकिन करंट लायबिलिटी पता। इसकी हेल्प से करंट एसेट्स आ गई। क्योंकि हमें स्टॉक पता है तो हम क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस करके। क्विक एसेट पता लग गई तो क्विक रेशियो निकाल सकते हैं। क्विक एसेट अपॉन में
करंट लायबिलिटी। बताइए कितना आंसर है? 2.47 बी ऑप्शन। एटी थ्री पर आ गए जी हम। 83 सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। यस सर इसमें करंट एसेट मांगी तो निकाल दी हमने 2,25,000 ये बी ऑप्शन। 84 भी सेम लग रहा है मेरे को तो। यस सर इसमें लिक्विड एसेट्स मांगी क्विक एसेट्स 1,85,000 ए ऑप्शन। सही है हाँ जी एकदम अच्छा ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर लेता हूँ बस 100 तक ज्यादा रहेगा 15 ऑप्शन रहेगा है ना। If current assets of a company are 5 lakh और करंट रेशियो भी दे रखी है करंट लायबिलिटी एक क्वेश्चन करंट रेशियो दे रखी है 2.5:1 करंट एसेट्स दे रखी है 5 लाख और करंट लायबिलिटी मांगी। डन जी। यस सर 86 पर आते हैं जी। 86 क्वेश्चन सेम लग रहा है फिर से। इस बार लिक्विड एसेट्स मांगी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1/1 की लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है वैल्यू दे रखी है। करंट लायबिलिटी हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी 2 लाख। इसके हेल्प से लिक्विड एसेट आ जाएगा 2 लाख अगेन। यस सर सी ऑप्शन आंसर आ गया इसमें। यस सर 87 भी सेम लग रहा है। इसमें स्टॉक मांगा हुआ 3 लाख तो स्टॉक के लिए सर हमें सी चाहिए और एल चाहिए दोनों अवेलेबल हैं। सी क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख और लिक्विड एसेट्स हमने अभी भी कैलकुलेट किया था 2 लाख 3 लाख सी ऑप्शन। 87 तक चेक कर लीजिए कोई डाउट हो तो। नो सर 88 पर आते हैं जी। करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 1,20,000 ये करंट लायबिलिटी दे रखी है। करंट रेशियो है 3 और लिक्विड रेशियो है 0.9। करंट हेड बतानी है शुरू हो जाएगी। करंट रेशियो 3 करंट एसेट नहीं पता करंट लायबिलिटीज 1,20,000 तो इसकी हेल्प से हम करंट एसेट निकाल सकते हैं। बस यही मांगा था। यस सर सी ऑप्शन आंसर आ गया 3,60,000। एटी 89 क्वेश्चन सेम है। इस बार लिक्विड एसेट्स मांगी है। 1,08,000 लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं 0.9/1। लिक्विड एसेट नहीं पता करंट लायबिलिटी पता। $1,08,000 डी ऑप्शन। चेक करें डाउट हो तो पूछें नोट करें। सर इस चैप्टर के बाद फॉर्मूला रिवाइज कर लें। चैप्टर के बाद इस चैप्टर की रिवीजन में समझाने क्या पूछ रहे हो सर आप इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे तो फॉर्मूला रिवाइज कर लें या क्वेश्चन करें। वो डिस्कस करता हूँ मैं रिवीजन का कैसे करना है ना। क्वेश्चन नंबर 90 पर आगे सेम क्वेश्चन इस बार स्टॉक मांगा हुआ तो स्टॉक के लिए
करंट असेट माइनस लिक्विड असेट, करंट असेट से 3,60,000 और लिक्विड असेट है 1,08,000। तो कितना आंसर आया? सी ऑप्शन 2,52,000। हाँ जी, इसी ऑफ कर 91 पर आ गए जी हम। करंट रेशियो दे रखी है 3:1 और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। इन दोनों में ही CACL आता है तो उसके फॉर्मूले से वैल्यूज लिख लेंगे। ट्राई करें। थ्री अपॉन 1 इक्वल्स टू CA अपॉन CL। तो थ्राइस ऑफ CL इक्वल्स टू CA। CA की वैल्यू निकली है इन टर्म्स ऑफ CL। वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, जो डिफरेंस होता है CACL का वो होता है वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर हम CA की वैल्यू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ CL। वर्किंग कैपिटल इज 30,000। $15,000 ये CL की वैल्यू आई है। और क्वेश्चन में CA भी पूछा हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा है कि CA जो है वो ट्रिपल है CL का, 45,000। पहले CA लिखा है क्वेश्चन में, उसके बाद CL, तो 45 पहले और 15 बाद में। सी ऑप्शन आंसर। नोट करें जी सभी। सर इसमें CA पूछा था, CACL दोनों, द अमाउंट ऑफ CA एंड CL दिस दोनों पूछे हुए थे, इसलिए दो आंसर। बढ़े जी आगे। 92 में पूछा हुआ है करंट रेशियो दे रखी है 2:1 जो कि ऑलरेडी आइडियल रेशियो है। द रेशियो वुड डैश ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं सर हम, मतलब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। क्वेश्चन में करंट रेशियो है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। बताइए रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ा तो अपोजिट चेंज आना, दोनों जगह माइनस तो आंसर प्लस। तो इंप्रूव आंसर हो गया जी ए ऑप्शन। 93 करंट सेम क्वेश्चन है, करंट रेशियो 2:1 है। रेशियो वुड डैश ड्यू टू परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में गुड्स खरीदे हैं। बताइए CA बढ़ जाएगा और CL बढ़ जाएगा, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, दोनों जगह प्लस हो, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए चेंज अपोजिट वाला आता है, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। बी ऑप्शन रिड्यूस। 94 करंट रेशियो है 2:1। द रेशियो वुड डैश टू सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। सर 15,000 का इक्विपमेंट हमने 7,000 में बेचा है, मतलब 8,000 रुपए का लॉस। बताइए कहां कहां प्लस? क्वेश्चन की करंट रेशियो तो मैं इधर CA लिख देता हूं बस। मुझे बताइए कहां प्लस करूं कहां माइनस करूं? CA माइनस, CA माइनस और SF माइनस और CA प्लस, CA प्लस और बताइए सही है गलत है? सर NC में माइनस नहीं होगा। परफेक्ट है जी, बिल्कुल। इक्विपमेंट करंट एसेट होते हैं क्या? इक्विपमेंट अगर हम बेच रहे हैं, कोई फिक्स्ड एसेट अगर हम बेच रहे हैं तो NCA माइनस होगा और CA प्लस होगा। ठीक है, जैसे मशीन बेचते हैं तो NCA घटेगा और CA बढ़ेगा, ऐसे इक्विपमेंट बेच रहे हैं NCA घटेगा और CA बढ़ेगा। ध्यान रहेगा? यस सर। तो अब रेशियो में आते हैं सर, हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो रेशियो इंक्रीज ही होगी। ए ऑप्शन इंप्रूव। 95 में आ गए जी। करंट रेशियो 2.6:1 है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। हमने गुड्स बेचे हैं 11,500 वाले, 4,500 के प्रॉफिट पे बेचे हैं, मतलब 15,000 में बेचे हैं। बताइए कहां प्लस करूं कहां माइनस करूं, क्या करूं? CA प्लस कर देते हैं और CA ही माइनस होगा, SF प्लस। अब बताइए न्यूमरेटर ही प्लस न्यूमरेटर ही माइनस, तो रेशियो इंक्रीज। माइनस हो रहा है तो कितने से हो रहा है? 11 प्लस हो रहा है तो कितने से हो रहा है? तो न्यूमरेटर बढ़ी तो रहा है, यस सर। ठीक है।
अमाउंट, अगर क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है तो आपको अमाउंट बड़े ध्यान से देखना है जी। सिर्फ ये नहीं देखना कि सिर्फ प्लस माइनस है दोनों चेंज हो गया। अमाउंट नहीं दे रखा होता, सिर्फ लिखा होता सेल ऑफ गुड्स, फिर दोनों चेंज रहता, लेकिन अमाउंट दे करके ध्यान देना है जिसमें, तो इंप्रूव आंसर आ गया ए ऑप्शन। 96 पर आ गए जी हम। करंट रेशियो 2.6:1 है, हमने टैक्स पे करा। बताइए टैक्स पे करा है हमने तो क्या होगा उससे, मुझे बताइए टैक्स कहां आता है बैलेंस शीट के अंदर, हेडिंग और सब हेडिंग बताइए, हेडिंग और सब हेडिंग दोनों बताइए। नॉन करंट एसेट, सर करंट इस ईयर का टैक्स नेक्स्ट मंथ तो किसी बैलेंस शीट में आएगा तो कहां आएगा, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में। सब हेडिंग बताएं। अदर करंट लायबिलिटी, नहीं डेफर्ड डेफर्ड टैक्स, वो तो सर टैक्स प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो आप अकाउंट का नाम बता रहे हो, हेडिंग में सब हेडिंग पूछ रहा हूँ। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन सही है, करंट लायबिलिटी हेडिंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये सब हेडिंग, इसके अंदर आता है टैक्स बैलेंस शीट के अंदर, और उस अकाउंट का नाम होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमने वो प्रोविजन फॉर टैक्स पे करा, तो हमारा सीए कम हो जाएगा और सीएल कम हो जाएगा, दोनों जगह माइनस, तो आंसर प्लस प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए इंप्रूव हो गया ये आंसर। करंट रेशियो में ध्यान रहे, ना भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर तो प्रेजम्पशन 2:1 रहेगी, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, उस अकॉर्डिंग ही आप आंसर देंगे, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी जो ओल्ड रेशियो अब नहीं दे रखी तो। 97 पर आगे जी, इस बार करंट रेशियो 0.6:1 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर दोनों जगह माइनस तो आंसर भी माइनस, दोनों जगह प्लस तो आंसर भी प्लस। गुड्स खरीदे हैं सर हमने उधार में, बताइए जी कहां क्या करूं प्लस के माइनस, सीए प्लस और सीएल प्लस, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, आंसर क्या होगा प्लस। अभी तो बोला था मैंने स्टार्ट करते टाइम क्वेश्चन कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, दोनों जगह प्लस तो आंसर भी प्लस, दोनों जगह माइनस तो आंसर भी माइनस, प्लस आंसर रहेगा जी। इंप्रूव करो। 98 पे आ गए जी हम। करंट रेशियो 0.8:1 है, अगेन सर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ध्यान रहे जो चिन्ह ऊपर नीचे आ रहा है वही हमारा आंसर रहेगा। सेल ऑफ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 40,000 एट अ लॉस ऑफ 20%, मुझे कॉस्ट बताइए, कॉस्ट पूछ रहा हूं। 40,000 40,000 कॉस्ट दे तो रखिए क्वेश्चन में नालायक को, कॉस्ट 40,000, लॉस बताइए 8,000, सेलिंग प्राइस बताइए 32,000। अब बताइए कहां प्लस कहां माइनस, अमाउंट के साथ बताएंगे आप लोग, बताइए जी पहले साइन कहां लगाएं, एसएफ में, माइनस के प्लस माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है कितना 8,000, और एनसीए में माइनस कितना, फिक्स्ड एसेट कम हो गई, और सीए में प्लस कितना, क्योंकि कैश आ रहा है, ठीक है जी। एनसीए कम हो रही है 40,000 से, सीए बढ़ रहा है क्योंकि कैश आ रहा है 32 से, और 8,000 रुपए का लॉस हो रहा है, उससे एसएफ कम हो रहा है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जी करंट रेशियो का, तो सिर्फ न्यूमरेटर में ही चेंज है, न्यूमरेटर प्लस हो रहा है तो रेशियो विल इंप्रूव। 99 पर आ गए जी हम। करंट रेशियो 1.1:1, न्यूमरेटर बड़ा के डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा है। गुड्स बेचे हमने प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट पे गुड्स बेचे हैं तो गुड्स कम हो गए और कैश बढ़ गया, तो नो चेंज आना चाहिए क्या, क्योंकि जो माइनस होगा वो कम अमाउंट माइनस होगा, जो प्लस होगा वो ज्यादा प्लस होगा, प्रॉफिट पे बेचा हुआ है। भाई 10,000 के गुड्स मान ले 11,000 में बेचे हैं, तो माइनस हो रहा है सिर्फ 10,000, लेकिन प्लस हो रहा है 11,000, ज्यादा प्लस हो रहा है, तो रेशियो इंप्रूव होगी, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो इंप्रूव होगी, ए ऑप्शन। सभी का आंसर इंप्रूव लग रहा है मेरे को। चलिए 100 पर आ गए जी हम। करंट रेशियो 1.1:1 है, न्यूमरेटर बड़ा है। ड्यू टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, डिबेंचर रिडीम करे हैं सर हमने, प्रीमियम पे रिडीम करे हैं, तो रेशियो का इंपैक्ट क्या पड़ना चाहिए जी, ये बताना है। सीए माइनस और एनसीएल माइनस कि सीएल माइनस,
सीएल। आपको ध्यान हो सर, डिवेंचर सर एनसीएल में आता है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, लेकिन वो एनसीएल से कूद करके सीएल में बैठ जाता है 1 साल पहले। अगर 10 साल के डिवेंचर हैं तो वो 9 साल तक एनसीएल में बैठता है और अपने 10वें साल में वो सीएल में बैठता है। फिर नेक्स्ट ईयर वो पे हो जाता है तो कहीं बैठता ही नहीं, बैलेंस शीट में आता ही नहीं। ठीक है, तो डिवेंचर पे कर रहे हैं हम, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। तो न्यूमरेटर देखिए क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है तो दोनों जगह माइनस है तो आंसर माइनस प्लस इम्प्रूव चेंज होगा। एक ऑप्शन इंप्रूव। क्लियर हो गई जी बात? प्रीमियम वाला ये अमाउंट का सर प्रीमियम वाले में क्या करना है, देखिए प्रीमियम वाले में क्या करना है, ध्यान से देखिए। मुझे बताइए डिबेंचर्स नॉर्मली बैलेंस शीट के अंदर कहाँ आते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग दोनों बताओ। नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग हो गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेडिंग हो गई। मुझे बताइए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये कहाँ आता है, हेडिंग सब हेडिंग दोनों बताओ। करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन अदर Long term provisions. अमाउंट पता होता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बिल्कुल सर करेक्ट आंसर है जी। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये वाली कैटेगरी होती है। इसके अंदर प्रोविजन इसलिए नहीं क्योंकि अमाउंट पता होता है, बोरोइंग इसलिए नहीं क्योंकि लोन नहीं लिया हमने, एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ता है। ये दोनों ही अदर सीएल बन जाएगा रिडम्पशन से 1 साल पहले। ये दोनों अमाउंट अदर करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जब इसका पीरियड 12 महीने से कम रह जाएगा। तो हमने करंट लायबिलिटी ही पे करी है क्वेश्चन। क्लियर हो गई जी बात? आपके एक तो 2 टेस्ट लिए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि वो कब कब होंगे। तो कल सेम टाइम ही आना है आपको, डाउट्स वगैरह लेकर के आए अपना इकट्ठा करके। और रिवीजन के लिए आप पहले जो है नोट्स वाले ही क्वेश्चंस करें जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं। सब चैप्टर सबसे छोटा पकड़े आप पहले, चैप्टर बड़ा चैप्टर मत ले लेना, 2 दिन एक चैप्टर में लग जाएंगे, लगे कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ रह गया। चैप्टर छोटा लें पहले और आपको आउटपुट दिखना चाहिए कि मैंने अब 1 दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 4 कंप्लीट कर लिए, तो ऐसा आउटपुट दिखना चाहिए। तो चैप्टर छोटा पकड़ें पहले, सारे एमसीक्यू करते जाएं, जो क्वेश्चन बहुत टफ सा लग रहा है उसको कुछ ना कुछ मार्क कर लिया, और लास्ट वाले दिन वो क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं। मतलब आपको एग्जाम से एटलीस्ट 2 दिन पहले तक आपके 7 चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं आपको नोट से, और उन 2 दिनों में वो क्वेश्चन दोबारा करने हैं जो आपसे अब नहीं हो पा रहे हैं। और जो आपके पिछले टेस्ट हुए हैं उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको रिवाइज कर लें बहुत अच्छे से। और हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसके सारे फॉर्मूले रिवाइज करें। जैसे चैप्टर नंबर 2 हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या कोई भी आपको फॉर्मूला लग रहा है, पास्ट स्टेटमेंट में जो ट्रिक्स वगैरह हैं, और रेशियो चैप्टर में जो फॉर्मूलेज हैं, वो सब एक बार बहुत अच्छे से पहले रिवाइज करें, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बाकी डाउट्स है तो क्लास में पूछें।